हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामेंद्र। साथियों, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 552 रियासतों के बारे में। आप सभी को पता होगा 1947 में जब देश आज़ाद होता है, देश की आज़ादी के बाद देश 3 भागों में बटा था। नंबर 1 ऐसे राज्य जो जहाँ पर अभी भी राजा रजवाड़े वगैरह हुआ करते थे, जिन्हें प्रिंसली स्टेट या रियासतें कहा जाता था। भारत का वो हिस्सा जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, उन्हें यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था या ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता था। तीसरा, भारत का वो हिस्सा था जहाँ पर कमिश्नरी हुआ करती थी। उस समय 3 मेन कमिश्नरी हुआ करती थी, ABC, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। इस तरीके से यहाँ पर जब देश 1947 में आज़ाद हो जाता है, तो देश की आज़ादी के बाद यहाँ पर ये सारे मर्ज होकर आपके स्टेट्स पे डिवाइड हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले कि किस तरीके से ये स्टेट्स पे आपके डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि 552 प्रिंसली स्टेट्स पे 549 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो भारत पे शामिल हो जाते हैं, जिनमें से 3 प्रिंसली स्टेट भारत पे शामिल होने से मना कर देते हैं। उन प्रिंसली स्टेट्स पे नाम आता है हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का। अगर हम यहाँ पे हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को बाई पुलिस एक्शन हम भारत में शामिल करते हैं, जबकि जूनागढ़ को पैब्लिसाइड के माध्यम से यानी कि जनमत संग्रह के माध्यम से। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे हरि सिंह। हरि सिंह यहाँ पर जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करता है, अपने सैनिकों के द्वारा तमाम तरह की अन्य गतिविधियाँ करता है, तो राजा हरि सिंह परेशान हो जाते हैं और भारत में उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता, बल्कि भारत के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति थी जब राजा हरि सिंह को भारत या पाकिस्तान में किसी एक को चूज करना होगा, और उन्होंने अंततः भारत को चूज किया। और इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र साइन करके जो आज जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे भारत में शामिल हो जाता है। पर जम्मू कश्मीर की कुछ अपनी शर्तें होती हैं। उन शर्तों पे यहाँ पर ये बोला जाता है कि हम भारत पे शामिल तो होंगे, परंतु हमारी कुछ अलग पहचानें होंगी, हमारा अलग झंडा होगा, हमारे यहाँ पे अलग चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो 552 रियासतें हैं, इन 552 रियासतों में किस तरीके से एकीकरण होता है। नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन का। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया कि जो देशी रियासत भारत में शामिल होना चाहें वो भारत में शामिल हो सकती हैं, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहें वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। फाइनली जाकर 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई। जो 3 नहीं शामिल हुई उनको बाद में मजबूरी में शामिल होना पड़ा। अब यहाँ पर जब ये सारी रियासतें भारत में शामिल हो गई, सो यहीं से अब मांग उठने लगी कि देश में जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, यानी कि स्टेट्स का पुनर्गठन किया जाए, ये भाषा के आधार पर किया जाए। और ये जो मांग उठ रही थी, ये मांग यहाँ पर दक्षिण भारत से उठ रही थी। दक्षिण भारत के तमाम सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कर रहे थे। उसी समय एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था एस.के. धर कमीशन। एस.के. धर कमीशन जून 1948 पे बनाया गया और इसके बाद दिसंबर 1948 पे ये कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। और इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो राज्यों की ये डिमांड है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए, इस बात को हम रिजेक्ट करते हैं। और जब इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया तो दक्षिण भारत में जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग चल रही थी भाषा के आधार पर, ये मांग और ज़्यादा तेज हो जाती है। और जब फाइनली मांग ये और ज़्यादा तेज हो जाती है, फिर इसके बाद ये जो एस.के. धर आयोग है, ये जो अपनी रिपोर्ट देगा दिसंबर 1948 पे, इसके बाद फिर एक और कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी का नाम होता है JVP कमेटी। JVP कमेटी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ पर इन तीनों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है और ये कमेटी भी इसी निर्णय पर पहुँचती है कि जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, यानी कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, ये भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर किया जाए। और ये जो मामला था ये पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। इसी समय एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु कांग्रेस के बड़े ही वर्चस्वशाली नेता होते हैं और साउथ इंडिया पे, दक्षिण भारत पे ये अनशन में बैठ जाते हैं। इनकी डिमांड होती है कि जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाए वो आपका भाषा के आधार पर किया जाए। 26 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इस समय गवर्नमेंट हुआ करती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से, उनकी पॉलिसी की वजह से एक स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई।
अब ये मुद्दा बहुत हाईलाइट किया जाता है, और जब ये मुद्दा बहुत हाईलाइट किया गया, इसी समय एक और कमीशन बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग, और ये फजल अली आयोग बनाया गया 1 अक्टूबर 1953 को। फजल अली आयोग ने बोला कि ठीक है, हम राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करेंगे, पर लोगों की जो डिमांड है कि एक राज्य एक भाषा, इस डिमांड को हम रिजेक्ट करते हैं, और फाइनली जाकर इस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन हो जाता है। सो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। सो फाइनली जाकर अगर हम बात करें तो फाइनली जो राज्यों का पुनर्गठन है, ये राज्यों का पुनर्गठन आपका इस तरीके से हो जाता है, और यहाँ पर जो आपके 552 रियासतें, 552 रियासतें यहाँ पर 14 स्टेट्स और आपकी 6 यूटी पे यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, जो कुछ इस तरीके से हैं, जिनमें से आपका आंध्र प्रदेश है, असम है, बॉम्बे है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, मध्य प्रदेश है, मैसूर है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये आपकी स्टेट्स की कैटेगरी पे आते हैं। जबकि यहाँ पर अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, ये जो ग्रुप है यहाँ पे ये यूटी की श्रेणी में आता है। जबकि यहाँ पर मणिपुर और त्रिपुरा को भी यहाँ पर यूटी की श्रेणी में रखा गया। इस तरीके से ये जो रियासतें यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, और फाइनली जाकर ये आपका 16 राज्य और 6 यूटी पे यहाँ पर इस तरीके से इनका निर्माण होता है। आगे चलकर फिर और आपके कई सारे स्टेट्स बनते हैं, और अगर करेंटली अगर बात करें तो आज भारत के अंदर 28 राज्य और आपकी 8 यूटी है। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहें।